मैं आदिल कुरैशी आपका एफआर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम मौजूद है झुंझुनू विधानसभा में। झुंझुनू विधानसभा के फुटला बाजार में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग चाय पर चर्चा कर रहे थे, आइए उनसे उनके साथ अभी हम चाय के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। मैं आप लोगों का एफआर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं झुंझुनू में, उसमें आप किसका माहौल देख रहे हैं? इस वक्त यहाँ तो गुड्डे का माहौल है। गुड्डा का माहौल किस वजह के कारण, क्या ऐसी वजह है जिसके कारण राजेंद्र गुड्डा का यहाँ माहौल बना हुआ है? इसकी वजह यह है कि विजेंद्र आता ही नहीं है, पब्लिक से टच में ही नहीं है। विजेंद्र अरोड़ा पब्लिक से टच में नहीं। पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य हुए? उसने तो कुछ किया नहीं है, ना तो पब्लिक जाता है। उसने तो कुछ किया नहीं है, ना तो वो कुछ दुख सुख में आता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है तो वो आता ही नहीं है। इस वजह से नाराजगी है। तो एक ये भी तो चीज देखी गई थी कि जब दो महापंचायत हुई, मुस्लिम महापंचायत, उसके बाद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है क्या? देखो, हम तो कांग्रेसी है, लेकिन इस ओला परिवार को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो उसको वोट नहीं देंगे। नाराजगी ओला परिवार से? उसे ओला परिवार से नाराजगी है, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं। सर, आप बताएंगे क्या स्थिति है? देखो जी, मेन बात यह है कि 70 साल के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देते आए। और जब मतलब क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मुसलमान को सिवाय कांग्रेस के किसी को भी नहीं दिखता है। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं दिखता? कांग्रेस के अलावा कोई नहीं दिखता है। 70 साल के अंदर पहली बार मुसलमानों ने टिकट मांगी। और हमारे मतलब क्या है कि अशोक गहलोत के पास जयपुर गए थे टिकट लाने के लिए, और वहाँ मतलब क्या है कि हमें निराश करके निकाला वहाँ से। और हम ओला परिवार को भी मतलब क्या है कि 20, 25, 30 साल से वोट देते आ रहे हैं। ये हमारे वोट के टाइम पे आ जाता है, उसके बाद के अंदर न तो हमको सूरत दिखाता है, न हमारा कोई काम करता है, न हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। और इससे भी हमारी नाराजगी, इस वजह से मेन नाराजगी देखी जा रही कि टिकट नहीं दी गई। क्यों पहली बार 70 सालों में आज टिकट मांगी? हमने टिकट मांगी। अगर हमें टिकट दे देते तो हम अब भी कांग्रेसी हैं। अगर आगे मतलब क्या है कि कांग्रेस हमें टिकट दे देगी तो भी कांग्रेसी हैं। लेकिन हमें कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो टिकट देंगे तभी ही वोट मिलेगा, यानी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। राजनीति के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। हमारा कोई मतलब कोई कैंडिडेट ही नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है कहीं। हम कहीं भी चले जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारा न तो मतलब क्या है कि कोई भी मतलब क्या है कि हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमें सपोर्ट चाहिए, इसलिए हमें टिकट। स्थिति इस बार झुंझुनू के चुनाव में टिकट को ले मुसलमानों ने मैं खिलाफ आई गए। कांग्रेस के खिलाफ आ, कांग्रेस ने वोट कौन दिया, एक तरफा पड़े गुड्डा के। तो इस बार जो झुंझुनू का मुसलमान है वो राजेंद्र गुड्डा के साथ है पूरा। टिकट के चलते नाराजगी है? हाँ, टिकट के चलते नाराजगी है। तो पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ क्या? कुछ को नहीं हुआ। देख लो क्यों आते बता दो ना, क्यों आते बताओ, कुछ को नहीं हुआ। तो इस बार राजेंद्र गुड्डा के साथ जाओगे खुल के? अगर कांग्रेस टिकट दे दी थी तो? टिकट दे दी थी तो कांग्रेस के साथ है। नहीं, एक चीज देखी जाती है कि हमेशा से कौन थी मुस्लिम 36 कौम है, दूसरे ठाकर के दे देते, चमार को दे देते। हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कांग्रेस तो घर घर में चला रही काम। तो मैं परिवार की राजनीति परिवारवाद आए गलत। हकीम कुरैशी और 20,000 से राजेंद्र गुड्डा लीड ले चुका है। और 99% जो मोमडन वोट है ना, मोमडन वोट 99% बिल्कुल राजेंद्र गुड्डा के साथ। नाराजगी की वजह की हमेशा देखा जाता है कि कांग्रेस कांग्रेस का काम को नहीं, कांग्रेस को विकास ही उनको है। तो आप मेरी बात सुनो, 70 साल से हम कांग्रेसी थे। 70 साल से माइनॉरिटी ने टिकट मांगी थी, और ये उसको टिकट को क्या है, जो इनकी वसन बात चला रखा है बाप बेटा। यहाँ न तो किसी की सुनाई होती है। राजेंद्र गुड्डा गरीब जनता से कंधा से कंधा मिला के चले गए, और गरीब जनता बिल्कुल इसके साथ में। पिछले 5 सालों में ये तो बात है टिकट कुछ नहीं विकास की, अगर हम बात कुछ विकास नहीं किया है। ये है, चुप करो, ये सभापति का वार्ड है। दिखाइए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि रोड दिखाइए। ये वार्ड किसका है? सभापति, ये जो अपने खड़े हैं, वार्ड नंबर 40। तो यहाँ भी विकास नहीं है क्या? कहीं भी नहीं है। देखो नालिया में देता हूँ पैसे, सड़ती है,
कर्मचारियों को। तो कर्मचारी पैसे लेके कार्य कर रहे हैं क्या तो अभी? ये नहीं होता, हम तो करवाए ही ना, कर्मचारी नहीं, किसी से गरीब से किसी से और जाके यहाँ छोड़ किसी के रखा है, वो सभापति का वार्ड है। तो अगर अब हम बात करें कि इस बार जैसे कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो माइनॉरिटी तो आप कह रहे हो देखो कि इसकी ये तो शायद कांग्रेस की जमानत पे या तीसरे नंबर पे है। तो कांग्रेस को आप तीसरी पोजीशन दे रहे हैं, बिल्कुल हो गई है, दे रहे नहीं है। तो विजेता फिर विजेता राजेंद्र हुड्डा। सर आप बता रहे थे कुछ, इस बार किसकी स्थिति दिख रही है आपको? ये राजेंद्र घोड़ा ही है। राजेंद्र गुड़ा, वजह क्या है इस बार उनको वोट देने की? ये क्या गरीबी जनता के साथ रहता है, खंदस गंदा मिला के चलता, कोई भी परेशानी आती है उसका मायने भी समझो नहीं, आता। अभी हमने लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि टिकट को लेकर नाराजगी, इधर आ जाइए आप, टिकट को लेकर नाराजगी, तो कहीं वो नाराजगी तो नहीं है ना? ना 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 बिल्कुल नहीं ना, ये टिकट के लिए मानती 75 साल से कांग्रेस के जो मतलब कांग्रेस को दे रहे, ये जो क्या कांटा भरूटे बोला है, ये अपने आप पास आ जाएंगे, वो इसको सबक सिखा रहे हैं आपके, कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे, समझो आप। सर क्या स्थिति है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? झुंझुनू विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हमें चारों तरफ से घेरना चाहती है। कांग्रेस की ये पोजीशन है कि वो ये चाहती है कि 40 स्टार प्रचारक लाकर हम उनके दबाव, पहली बार मुसलमान एक जाजम पर इकट्ठा हुआ है और वो अपनी मांग रखना चाहता है, तो उस मांग को डिफेंड करते हुए अपना विकास गिना रहे। जो हमने मुस्लिम जो विधायक है, मुस्लिम जो बड़े पॉलिटिशियन है, वो भी तो आके कांग्रेस के हित में अभी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपने मुंह से गंदा बोल रहे ना, जैसे हाकम अली जी ने कहा कि फतेहपुर आपसे 50 किलोमीटर दूर है, उन्होंने हमें समझाया कि फतेहपुर, हमें आज पता चला कि फतेहपुर 50 किलोमीटर है हमसे दूर, लेकिन वो कभी नहीं आए जब हमें किसी चीज की प्रॉब्लम हुई। तो जैसे नोमान का हुआ, ट्रांसफार्मर पे डाला गया, वो बच्चा मर गया, तो उसके ऊपर नहीं आए हाकम अली जी। वो असगर का कांड हुआ था ट्रेन के अंदर, उसमें नहीं आए हाकम अली जी। तो आखिर मुस्लिम जो प्रतिनिधि है उनसे भी नाराजगी है कि वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम के यहाँ प्रतिनिधि ने जो टिकट के लिए दावेदारी की है उसमें साथ नहीं दे रहे, इसलिए क्या? उसके लिए जो मुस्लिम जितने भी लीडर हैं उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया उस वक्त, तो नाराजगी है जनता के अंदर, वो आक्रोश जागा हुआ है। तो इस बार कौन सा प्रत्याशी मजबूत दिख रहा है आपको? हमारा तो हमने तो सबने एक साथ मिलकर राजेंद्र हुड्डा जी को कर दिया समर्थन। तो एक चीज देखी जाती है कि मुसलमानों ने टिकट मांगा, तो मुसलमानों ने जो प्रतिनिधि अपना खुद का क्यों नहीं उतारा? तो सर हमने 70-75 साल से कांग्रेस की वफादारी की है, तो हमने टिकट के इससे ना तो सरकार बननी थी ना बिगड़नी थी, दोनों चीज थी। तो सरकार से हमने ये तो डिमांड रखी कांग्रेस से कि हमें एक बार टिकट देके देख लिया जाए, तो वो देख सकते थे, अल्लाह का मान इसमें विचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद पे यकीन ज्यादा किया। नहीं, अभी एक किसी बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा एक तर्क आया कि एक जिले में एक टिकट दी जा रही है जी, एक जिले में एक विधानसभा की टिकट दी जाती है और आपके जिले में जो वो टिकट दे दी जाती है, तो इस पर आपका क्या राय है? तो सर जनता में फिर वो एक ही परिवार थोड़ी है, और भी तो लोग हैं, चलो मुस्लिम को नहीं दी तो उसके अलावा अगर हम टिकट वाला मुद्दा छोड़ दे तो विकास हुआ पिछले 5 साल? नहीं हुआ सर। देखो बात सुनो, पीपली चौक से लेकर गुड्डा मोड़ तक, देखो मेरी बात सुनो, ये पार्षद है ना, पार्षद सुनो, पार्षद इनके पैसे जेब में डाले हुए हैं, और पार्षदों को यहाँ जो आ रहे हैं ना वोटर, तेरे घर चला जा, कोई सुनाई नहीं है, वहाँ बैठते जाके हम कर लेंगे, कुछ नहीं है उनके पास पार्षदों के। पार्षद कितने बनाया जनता ने, वार्ड नंबर ने, अब के उनके वो पार्षद भी गए काम से। मतलब जो पार्षद इस बार मुस्लिम समाज के खिलाफ जाके पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, विकास की बात कर रहे हैं ना आप, जैसे विकास के लिए तो गुड्डा मोड़ से लेकर बात पर जवाब दीजिए कि इन्होंने कहा कि पार्षद ही कहीं ना कहीं मुस्लिम लेने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो आप गुस्सा मत हो जी, थोड़ा ठंडा रहिए। मेरी बात सुनो, मैं बताऊं आपको, ये जो पार्षद है ना, पार्षद कांग्रेस जनता वार्ड नंबर, वो उनका भी कैलाश, वो क्या पैसे डाल रखे हैं, 2000 ले लो, 3000 ले लो, वोट खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। दूसरा उसमें क्या हो रहा है, उसकी मीटिंग कहीं भी नहीं हो रही। आपके राजेंद्र हुड्डा यहाँ भी 4 मीटिंग होगी डेली, यहाँ आप आओ, मेरे को नंबर दे के जाओ, मीडिया दे, औरतों को ले आते हैं, बिठा देते, 10 बैठ जाती है, कौन जनता कौन जा रही है, स्पष्ट इनकार है। ये पार्षद झूठा मतलब कर, उसको खुद को मालूम पड़ गया मैं तीसरे नंबर पे हूँ लड़ने वालों को, खुद को, और वो बोलता क्या, अभी मेरे को तो टिकट जबरदस्ती दी है, मैं टिकट ले रहा ही नहीं था। तो ये कहना है उनका भी? हाँ ये कहना है,
अभी लो इनसे जैसे आइए सर। झुंझुनू की सभापति भी है, उन्होंने भी कहा कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा तो उनका ईमान तय है, तो हमारा ईमान कांग्रेस को वोट देकर थोड़ी तय होगा। खाओ 60 साल की बीमारी भगाओ, सेव खाओ और 60 साल की बीमारी भगाओ, और वोट दो और माला पहनाओ। इतना गुस्सा क्यों इस बार गुस्सा है भाई साहब, हमारे को काम में तो आता नहीं है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अत्याचार। उर्दू जैसे सब्जेक्ट तो नहीं ला पाए वो लोग, उर्दू जैसे सब्जेक्ट है जो सरकारी कॉलेज में एक चीज देखी जाती है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए सरकार तर्क देती है कि आप मुस्लिम बच्चे बढ़ाइए, मुस्लिम बच्चे कम है। अरे सर तो 20 साल से कम थोड़ी है मुस्लिम बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? मुस्लिम बच्चे तो सर बहुत है, लेकिन मुस्लिम को अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा किया जाता है। मुस्लिम बच्चे बहुत है, जहाँ 65% मुसलमान है झुंझुनू शहर में। इस तरफ आ जाइए आप। जी जी, झुंझुनू शहर में 65% मुसलमान है, तो आप भी दिमाग लगाओ कितने बच्चे पढ़ने वाले होंगे, आप भी दिमाग लगाओ। उन्होंने मन मर्जी कर रखी है, पहले तो 70 साल में पूजन देती गुड़ की पहली वो 4 डब्बा उखरिया और कांग्रेस ने याद रखा। अब की बार कांग्रेस का सफाया है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों से अत्याचार किया है, जब हमने हमारा हक मांगा तो एक चीज देखी जा रही है कि दुनिया के मुसलमानों में टिकट को लेकर नाराजगी है। अगर विकास की बात करें तो हम विकास भी नहीं किया इसने, विकास नहीं किया सर, विकास बिल्कुल भी नहीं किया। आप विकास को बता दो विकास कहा किया है, ओला परिवार बता दो कि दोनों मैंने विकास किया है। डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई। एक डेढ़ लाख भी मैंने लाल पानी कीड़ा खा लिया, बीसे बीमारी होने लगा दी हमारे, बीसे वो कम पानी करता वो फायदा होता बच्चे का। मेरी बात सुनो भाई साहब, हमारे भाई एमडी चौधर ये कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें 300 लड़के काम करते हैं। उन्होंने भी तो दावेदारी पेश की थी। दावेदारी पेश करी पर हमारे वो उठाओ कौन इन्हें। अब जो नए नए चमचे आ रहे हैं, बड़े बड़े विधायक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, क्या बट्टे भागो, कुछ भी नहीं बढ़ता अब की बार भाई साहब। और मीडियम फादर से बात कर रहा हूँ कि तो लोग करेंगे लास्ट में मुसलमान तो ये जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। मुकाबला है कौन है? मुकाबला किसका है? बीजेपी वाले खुद बुड्ढा जी को वोट डाल रहे, बीजेपी वाले के यार क्या करे बोला ठाडा खून लड़े और मानव से मिले को नहीं। जब की बार मियाँ ने भी मिल गयो और ब्राह्मण बाणिया जो सैनी समाज है ऐसी एसटी का अन्य अफसर मिल गया। अब की बार बुड्ढा जी मजबूत आदमी है, तो इस बार आप उनको जीतता हो पा रहे हैं? बिल्कुल जीतेगा। पारे नहीं जीत गया वो तो 21,786 वोट से जीत चुका है वो। अब की बार 20 गाल के नींबू नहीं छोड़ूंगा ओला परिवार के। ओला परिवार खुद एक बात कहता है कि हमने मुसलमानों को हमने सभापति की टिकट दे रखी है, तो सभापति से आगे की सियासत मुसलमान से नहीं चाहते वो लोग, मतलब ये करना चाहते हैं झुंझुनू में। और वो एहसान थोड़ी करते हैं, 33 पार्षद आते हैं झुंझुनू से मुस्लिम, तब सभापति बनाते हैं 60 वार्डों में से। जातिवाद की राजनीति करते हैं वो लोग, जातिवाद की राजनीति करते हैं वो लोग।